like a Hellcat. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। ये एग्जामिनेशन में आपके बहुत पूछा जाता है। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, दो लाइनों का इक्वेशन दिया जाएगा क्वेश्चन में और आपसे पूछा जाएगा ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं या इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। देखो आपको ब्रैकेट में एक हिंट लिखा गया है, सजेशन दिया गया है, दिस टॉपिक इज बेटर टू सॉल्व इन कार्टेशियन फॉर्म। कभी भी अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं इंटरसेक्ट कर रही है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसे वेक्टर फॉर्म से न करें। कार्टेशियन फॉर्म से क्वेश्चन कंपैरेटिवली ज़्यादा कन्वीनियंटली सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ शो दैट द लाइन्स x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 2/3 इज इक्वल टू z माइनस 3/4 एंड x माइनस 4/5 इज इक्वल टू y माइनस 1/2 इज इक्वल टू z इंटरसेक्ट। ओके, ये दो लाइन दी गई हैं, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती हैं। ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती हैं, ये आपने बताना है, प्रूफ करना है। और फिर पूछा जा रहा है फाइंड आल्सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस, इन लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताइए अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये तो हमारा सेकंड पॉइंट है, इस पे हम फर्दर उसके बाद डिस्कशन करेंगे। पहले हमें ये बताना है कि ये जो दो गिवन लाइन है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती है। ओके, यहाँ मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिए होते तो आप उसे इसी तरीके से कार्टेशियन में कन्वर्ट कर देते, आफ्टर दैट क्वेश्चन को सॉल्व करते। ओके, अब जरा देखें इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। इक्वेशंस दिए गए हैं, लाइन के इक्वेशन दिए गए हैं। अब आप क्या करोगे, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस, द गिवन इक्वेशन the given equations of lines। अब आप पहले लाइन का इक्वेशन लिखो और उसे किसी कांस्टेंट के इक्वल कंसीडर कर दो। लेट x माइनस 1/2 इज इक्वल टू x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 2/3 इज इक्वल टू z माइनस 3/4 इज इक्वल टू लेमडा c। इसे आप कंसिडर कर लोगे, ठीक है। और इसको तुरंत आप यहां से x की वैल्यू निकालो, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 लेमडा प्लस 1, x इज इक्वल टू 2 लेमडा प्लस 1, y इज इक्वल टू 3 लेमडा प्लस 2 एंड z इज इक्वल टू 4 लेमडा प्लस 3। ओके, इसको एक इक्वेशन बना लो। इस पूरे पार्ट को आप एक इक्वेशन बना लीजिए, इक्वेशन 1। ओके, आप सेकंड इक्वेशन को आप लिखें। सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 4/5, x माइनस 4/5 इज इक्वल टू y माइनस 1/2, y माइनस 1/2 इज इक्वल टू z। अब आप क्या करते हो कि जब भी दो लाइनों को आपको ये टेस्टिंग करनी होती है कि दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, सबसे कन्वीनियंट और इजी मेथड मैं आपको बता रहा हूं। पहली लाइन के इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे किसी कांस्टेंट सपोज करो लेमडा के इक्वल कंसीडर कर लो और x y z की वैल्यू निकाल लो। अब इस x y z की वैल्यू सेकेंड लाइन के इक्वेशन में पुट करो और इसमें आप देखोगे दो पार्ट अगर इक्वल आते हैं, अगर दो पार्ट इक्वल आते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि दो पार्ट से अगर आपके लेमडा की वैल्यू सेम आती है तो आप समझ लीजिएगा कि ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, अदरवाइज नॉट। देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, इसको आप this implies that
ये x की जगह आप लिखो 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 4/5, y की जगह आप लिखो 3 लेमडा प्लस 2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 4 लेमडा प्लस 3। ओके, अब यहाँ कोई भी दो पेयर आप सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज दैट हमने ये ले लिया, दिस इम्प्लाइज दैट 2 लेमडा माइनस 3, 2 लेमडा माइनस 3/5 इज इक्वल टू 3 लेमडा प्लस 1/2, और सेकेंड थर्ड का पेयर बना लो 3 लेमडा प्लस 1/2 इज इक्वल टू 4 लेमडा प्लस 3। ठीक है, अब इन दोनों को आप सॉल्व करो। ये आपका आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू 15 लेमडा प्लस 5। ओके, ये आ जाएगा, इधर से करेंगे 15 माइनस ये लेमडा इज इक्वल टू 1 आपका आ जाएगा, सॉरी इधर लेमडा इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू -1। और जरा इसको भी आप सॉल्व कीजिए। ये आपका आएगा 3 लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 8 लेमडा प्लस 6। तो ये हो जाएगा 8 लेमडा माइनस 3, ये आ जाएगा लेमडा इज आल्सो इक्वल टू -1। ओके, तो आप देख रहे हो कि लेमडा की दो वैल्यूज सेम आ गई। अब अगर यही दो वैल्यूज आपने दो कंडीशन में लेमडा की वैल्यू निकाली होती और ये वैल्यूज सेम नहीं आती, अनइक्वल आ जाती, तो अगर इक्वल आई है इसका मतलब दीज टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, और अगर यही वैल्यू अनइक्वल आ जाती तो यही ये रिप्रेजेंट कर देता दीज टू लाइन्स आर नॉट इक्वल। अब इसका कॉमन पॉइंट पूछा जा रहा है, तो इसी लेमडा की वैल्यू को एक सेकेंड, हाँ, अब आपसे कॉमन पॉइंट पूछा जा रहा है, तो इसी लेमडा की वैल्यू को यहां से उठा के आप यहां पुट कर दोगे और सॉल्व करोगे। लेमडा पुट करने पे तो जो एक्स वाई जेड आएगा वही आपका कॉमन पॉइंट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से दो पॉइंट अगर आपके दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया गया है, तो अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है तो उसे कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। पहले कार्टेशियन लाइन के इक्वेशन को किसी कांस्टेंट सपोज करिए लेमडा के इक्वल कंसीडर करिएगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू इवेलुएट करिएगा, और इससे एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आ रही है वो सेकेंड लाइन के इक्वेशन के किन्हीं दो पेयर में आप पुट करिएगा। अगर उन दोनों पेयर से कांस्टेंट लेमडा की वैल्यू सेम आती है तो गिवन टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर, और अगर अनइक्वल आती है, सेम नहीं आती है, इट मीन्स दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। और उसी लेमडा की वैल्यू को आप एक्स वाई जेड जो इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट करोगे तो आपको उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जिस पॉइंट पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो आपका इवेल्युएट हो जाएगा। तो बहुत अच्छी कैटेगरी थी क्वेश्चंस की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। सो दैट द लाइन्स x माइनस 1/3 इज इक्वल टू y प्लस 1/2 इज इक्वल टू z माइनस 1/5 एंड x प्लस 2/4 इज इक्वल टू y माइनस 1/3 इज इक्वल टू z प्लस 1/-2 डोंट इंटरसेक्ट। ये दो लाइनों का इक्वेशन दिया गया और यहाँ ये प्रूफ करना है कि इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आप करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। आप प्रीवियस क्वेश्चन की तरह पहले लाइन का इक्वेशन लेंगे, x माइनस 1/3 इज इक्वल टू y प्लस 1/2 इज इक्वल टू z माइनस 1/5। बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह इसको लेमडा कंसीडर करेंगे, x y z की वैल्यू निकालेंगे और फिर सेकंड इक्वेशन में यहाँ पुट करेंगे और दो पेयर आप सेलेक्ट करेंगे, वहां देखेंगे लेमडा की दोनों वैल्यू अनइक्वल आ जाएगी। यहाँ मैंने -17
और -2/19 आएगा। आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन की तरह इसे आप इजीली कर सकते हैं। ओके, तो ये आप कर लेंगे। कोई डाउट होगा तो आप मैसेज बॉक्स में बोलिएगा, इसका सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बिल्कुल ही आपका प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, बस उसमें और इसमें इतना डिफरेंस है। वहां इक्वेशंस को ऑलरेडी कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया था, बट यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में दिया नहीं गया है। और मैंने आपको बताया है कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस को आप कार्टेशियन फॉर्म में अगर सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन आपका कंपैरेटिवली ज़्यादा आसानी से आएगा। तो ध्यान दीजिए, प्रूव दैट द लाइन्स दिस, ये लाइन देखिए दी गई है, बट ये लाइन दी गई है वेक्टर फॉर्म में। ओके, और दूसरी लाइन भी दी गई है वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर को कार्टेशियन में चेंज करना खूब बताया गया। वेक्टर r = i + j - k + लैम्डा × 3i - j। इसको अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में बदलेंगे तो क्या होगा? x - 1/3 y - 1/, ये -1 हो जाएगा। ये समझो सिर्फ x y z माइनस माइनस कर दोगे और इनके कोफिशिएंट लिख दोगे, और नीचे क्या होगा? ये लैम्डा के साथ जो i j के कोफिशिएंट होते हैं डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। ठीक उसी तरह से इस दूसरे लाइन का इक्वेशन x - 4/2 = y - 0/0 = z + 1/3। अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, तो इस पहले वाले को हम क्या करेंगे? = लैम्डा कंसीडर करेंगे, x y z की वैल्यू निकालेंगे और उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। दो वैल्यूज आपकी लैम्डा की सेम आ जाएंगी, इसका मतलब दीज टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। और यहाँ वैल्यू क्या आएंगी? लैम्डा = 1 1, ठीक है। और फिर x लैम्डा की वैल्यू आप पहले इक्वेशन में पुट करोगे, 4 0 - 1 आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, इसलिए कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आंसर और हिंट पॉइंट को मैंने यहाँ लिख दिया है। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मैसेज बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखें न्यू क्वेश्चंस, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन पे इस तरीके से भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग a0, -1, -1 एंड b4, 5, 1 इन दो पॉइंट a और b। ओके, तो सपोज करो एक पॉइंट है a और एक दूसरा पॉइंट है b। a का कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में गिवन है 0, -1, -1, और b जो है 4, 5, 1 है, और एक दूसरा पॉइंट है CD। दो पॉइंट को मिला के दूसरी लाइन बनी है CD, जिसमें C का कोऑर्डिनेट 3, 9, 4 है। 3, 9, 4, एंड पॉइंट D का जो कोऑर्डिनेट है -4, 4, 4। ठीक है, इस तरह से दो पॉइंट से A और B से एक लाइन बन रही है, और दो पॉइंट C और D से एक लाइन बन रही है, और ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। इस बात को प्रूफ करना है, बस कुछ नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन है। इन दो पॉइंट से जाने वाली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल लीजिए। तो क्या होता है? x - x1, यानी ये AB का इक्वेशन ऑफ लाइन AB लाइन का इक्वेशन हम निकालें, क्या हो जाएगा? x - 0 अपॉन x2 - x1 यानी 4 - 0, 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू y - y1 यानी y +1 हो जाएगा, -1 करेंगे तो, और 5 माइनस दिस यानी कि 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू z -1 यानी कि +1 अपॉन 1 -1 यानी कि +2। ओके, और इक्वेशन ऑफ लाइन इसी तरह से आप CD कर दोगे, तो CD के लिए हो जाएगा x - 3 अपॉन -4 - 3 हो जाएगा -7 इज इक्वल टू y - 9
अपॉन 4 माइनस 9 हो जाएगा -5 इज इक्वल टू एक्स जेड -4 अपॉन 4 माइनस 4 ये हो जाएगा 0। ओके, अब बिल्कुल पुराना क्वेश्चन हो गया, इसको आप लेमडा कंसिडर कर लोगे और इसके बाद यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालोगे। इसके दो पेयर में आप 1 बाई 1 पुट करोगे, लेमडा की वैल्यू सेम आ जाएगी, इसका मतलब दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। और फिर उसी लेमडा की वैल्यू इस एक्स वाई जेड में आप पुट कर दोगे तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो ये एक अलग तरीका, इससे भी आपसे इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन पे बेस्ड इतने वैरायटी के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। अब इस पे लगभग सारी वैरायटीज के क्वेश्चंस हो गए हैं। अगर कहीं कुछ आपको इससे रिलेटेड मिलता है और नहीं आता है देन यू विल आस्क विथ मी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ओके।